प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्य सचिवालय के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य सचिवालय वस्तुतः एक अवधारणा है। शाब्दिक रूप से सचिवालय का अर्थ है सचिव का कार्यालय, अर्थात सचिवालय शब्द राज्य स्तर पर विद्यमान सभी मंत्रालयों एवं विभागों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिनके राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री होते हैं और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होते हैं। राज्य का समस्त प्रशासनिक कार्य सचिवालय में ही संपन्न होता है। हम कह सकते हैं कि सचिवालय राज्य शासन व्यवस्था का वह केंद्र है जहां प्रत्यक्ष रूप से नीतियों का निर्धारण किया जाता है और परोक्ष रूप से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने बताया था हमारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो उसमें हमने 3 स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया था। प्रथम स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व, सेकंड स्तर पर सचिवालय और थर्ड लेवल पर निदेशालय। भाई हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उन सब के कार्यालय सचिवालय में केंद्रित होते हैं। हम यहाँ राज्य के संदर्भ में इसको देख रहे हैं, वैसे केंद्र के संदर्भ में हम केंद्रीय सचिवालय पढ़ते हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। यहाँ सेकंड ईयर में राज्य सचिवालय है, तो हम राज्यों के संदर्भ में देखेंगे, स्पेशली राजस्थान राज्य के संदर्भ में। तो राजस्थान का राज्य सचिवालय जयपुर में स्थित है और उस सचिवालय के अंतर्गत, जिसे हम सचिवों का घर भी कहते हैं, सचिवालय के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकांशतः विभाग वहीं पर गठित है। मतलब अधिकांशतः विभागों का कार्य जो है राज्य सचिवालय से ही संचालित होता है। जैसे गृह विभाग का कार्य, शिक्षा विभाग, वन विभाग, कानून, कृषि मंत्रालय, इन सब के जो नीतियों का निर्धारण होता है वो सचिवालय से होता है। हमने बताया कि किसी भी विभाग का जो प्रशासनिक संगठन है वो 3 लेवल पर होता है। राजनीतिक लेवल पर उस विभाग या मंत्रालय का राजनीतिक अध्यक्ष होता है, जिसे जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, जिसे हम मंत्री कहते हैं। जैसे गृह विभाग का मान लीजिए हमने राजनीतिक नेतृत्व लिया तो गृह मंत्री हो गए। गृह मंत्री के अधीन फिर गृह राज्य मंत्री हो गए और गृह उप मंत्री हो गए। तो ये राजनीतिक नेतृत्व भी सचिवालय में ही इनके ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर ही ये लोग बैठते हैं। अब राजनीतिक स्तर का मुख्य काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, पर चूँकि राजनीतिक स्तर इन जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं वो बहुत ही, उसके लिए हमें बहुत टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो चुनाव के माध्यम से जीत कर अपने पदों तक पहुँचे हैं, वो टेक्निकली उन नीतियों को, बारीकियों को समझ सके ना समझ सके, इसलिए हमने इस राजनीतिक नेतृत्व की सहायता करने के लिए सचिवालय नामक संस्था का गठन किया है। सचिवालय का मुख्य काम राजनीतिक नेतृत्व को परामर्श देना होता है। सचिवालय राजनीतिक नेतृत्व को हर मामले में सलाह, मशवरा, परामर्श देता है और जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसमें मंत्रीगण केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। बाकी उन नीतियों को बारीकी देने का कार्य, मतलब उनके डिटेल्स, नीतियों को डिटेल्स में बनाने का कार्य जो है हमारा सचिवालय करता है। सचिवालय मतलब हर विभाग का अपना एक पर्सनल सचिवालय भी होता है, जिसमें उसका एक प्रशासनिक अध्यक्ष होगा, जिसे हम शासन सचिव कहेंगे। जैसे कि मैं गृह मंत्रालय का बता रही थी आपको, गृह विभाग का, तो उसमें सचिवालय में गृह विभाग का जो सचिवालय है उसमें गृह शासन सचिव प्रशासनिक स्तर पर अध्यक्ष होगा। उसकी सहायता के लिए हम कह सकते हैं विशेष अतिरिक्त सचिव होंगे, उप सचिव होंगे, सहायक सचिव होंगे। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके अलावा हमारे प्रशासनिक कर्मचारी भी होते हैं, जिन्हें हम अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि कहते हैं। इस प्रकार से एक सचिवालय की प्रशासनिक संरचना गठित होती है। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, राजनीतिक अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के अधीन समस्त कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं और राज्य मंत्री, उप मंत्री आ जाते हैं।
ये तो राजनीतिक स्तर की संरचना है। इनके बाद जब प्रशासनिक स्तर की संरचना आती है सचिवालय की, तो उसमें सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, जो कि मुख्यमंत्री का सचिव के रूप में भी काम करता है। फिर मुख्य सचिव ये हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा का राज्य में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है और कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री की चॉइस का व्यक्ति होता है, उनकी पसंद का व्यक्ति होता है। मुख्य सचिव के अधीन जो अधिकारी होते हैं उन्हें हम संबंधित विभाग का शासन सचिव, जैसा मैंने बताया था गृह विभाग का उदाहरण देखिए, इस तरह से सभी विभागों के शासन सचिव होते हैं, उनके अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव होते हैं, उप सचिव, सहायक सचिव आदि होते हैं। इनमें कुछ ऊपर के अधिकारी जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के होते हैं। उप सचिव, सहायक सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा से लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ सचिवालय और राजनीतिक नेतृत्व दोनों मिलकर नीतियों का निर्धारण करते हैं। मैं ये कह रही थी कि जो राज्य सचिवालय वो देश की जो सचिवालय व्यवस्था है मूलतः ब्रिटिश शासन की विरासत है। स्वाधीनता के पश्चात जब राज्य स्तर पर सचिवालय व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई तो राज्य सरकार ने 1949 में हमारे यहाँ सचिवालय गठित किया। संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत, संविधान के जो अनुच्छेद 166 है उसके प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्य विधि नियम के अनुसार सचिवालय के प्रशासन का संचालन किया जाता है। ये मैंने सचिवालय की सामान्य संरचना आप लोगों को बताई। सचिवालय के गठन के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार में जा सकते हैं कि इसमें प्रत्येक विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख होता है, ये स्क्रीन पे है, जिसे हम मंत्री कहेंगे। मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का एक प्रशासनिक अध्यक्ष होता है जिसे हम शासन सचिव कहते हैं। कुछ विभागों में विशेष शासन सचिव भी होते हैं। सामान्यतः इस स्तर का एक ही पद एक विभाग में होता है। कुछ बड़े विभागों में हम इस स्तर के 2 पद भी रख लेते हैं। उप सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आदि से होते हैं। एक विभाग में एक से अधिक उप सेवाओं के उप सचिव हो सकते हैं। उप सचिव के बाद सहायक सचिव का पद होता है जिसके अधिकारी राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। तत्पश्चात अनुभाग अधिकारी का पद होता है जो राजपत्रित अधिकारी होता है। इसके बाद वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्श्रेणी के कार्मिक होते हैं। ये मैंने सचिवालय की संगठनात्मक संरचना आप लोगों को बताई है। इस तरह से सचिवालय में समस्त विभागों के गठन स्थापित है, कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सचिवालय के पार्ट 2 में राज्य सचिवालय की भूमिका और उसके कार्यों पर चर्चा करूंगी। अभी मैं इसे यहीं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।